नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दफा न्यूज द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के इस खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में, और मैं हूं आपके साथ आयुष। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होना है। अपने 10 मैचों में से 3 जीत करके हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई फिलहाल अंक तालिका में 9वें नंबर पर है। उन्होंने अपने पिछले 5 मैचों में से 1 में सिर्फ जीत हासिल की है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली कोलकाता ने अपने 9 में से 6 मैच जीते हैं और अंक तालिका में वो दूसरे स्थान पर है। कोलकाता ने अपने पिछले 5 मैचों में से 3 में जीत को हासिल किया है। अब आज मुकाबले पर ज्यादा बात करने से पहले बात कर लेते हैं कल हुए रोमांचक मुकाबले के बारे में। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2024 के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हरा दिया। यहां पर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड किए। इस जीत से हैदराबाद ने मौजूदा सीजन के पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में अपनी जगह बना ली, जबकि राजस्थान के लिए प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने का इंतजार अभी और बढ़ गया। अब राजस्थान रॉयल्स हार के बावजूद 16 अंक के साथ अभी भी टेबल में टॉप पर बना हुआ है। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद ने टॉस जीता। बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 201 रन बनाए। टीम ने सीजन में 5वीं बार 200 रन का आंकड़ा भी पार किया। जवाब में राजस्थान 20 ओवर में 7 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। राजस्थान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने सिर्फ 11 रन ही दिए और भुवी प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। उन्होंने 41 रन देकर के 4 विकेट भी चटकाए। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज होने वाले मुकाबले की। तो मुंबई और कोलकाता ने अभी तक एक दूसरे के खिलाफ 32 आईपीएल मैच खेले हैं। इसमें एमआई ने 23 और केकेआर ने 9 मैच को जीता है। केकेआर के खिलाफ एमआई का अभी तक का उच्चतम स्कोर 210 है। एमआई के खिलाफ कोलकाता का अगर आप उच्चतम स्कोर देखेंगे तो ये 232 है। आखिरी बार ये दोनों टीमें पिछले साल 16 अप्रैल को एक दूसरे के साथ भिड़ी थी। इस मैच में केकेआर ने 20 ओवर में 185 6 विकेट पर बनाए थे। इसके जवाब में मुंबई ने 17.4 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया था और सफल रही थी। 5 विकेट से यह मैच जीता गया था। तो कोलकाता के लिए वेंकटेश अय्यर ने 51 गेंदों पर 104 रन जोड़े थे और आज फिर से ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। और अब देखना यह है कि आज की टीम के परफॉर्मेंस किस प्रकार के रहेंगे और क्या कोलकाता आज का ये मैच जीत पाएगी या फिर मुंबई इंडियंस जिस तरीके से ज्यादातर मैच कोलकाता के साथ उसने जो खेले हैं उसको वो जीत सकी है, तो क्या आज वो अपनी उस जीत को बरकरार रख पाएगी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आज का मैच किस तरीके से रहने वाला है आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। और चलिए इसी मैच पर बातचीत करते हैं। उमेश शर्मा, एडिटर क्रिक ट्रैकर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। उमेश, आज के मैच को क्या कहें? इंपॉर्टेंट आप आज के मैच को देखते हैं या फिर इस मैच को सिर्फ इसलिए हम लोग ये देखें कि दूसरे का जो खेल है वो आप किस तरीके से आप खराब कर सकते हैं कि भाई वो प्लेऑफ तक ना पहुंच पाए, क्योंकि मुंबई की स्थिति कमोबेश अभी फिलहाल इस तरह की है नहीं। कैसे देखते हैं आज का मैच और आज के की फैक्टर्स आपको क्या नजर आते हैं इस मैच के? देखिए सर, अगर बात करें आप आज के मैच की तो बेशक इसको ऑन फर्स्ट चांस आप इसको डेड रबर कह सकते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट तब नहीं कह सकते कि जब केकेआर अगर जीत जाती है। क्योंकि दो चीज है, केकेआर अभी टेबल में दूसरे नंबर पर है, मुंबई में नीचे 9 नंबर पे लगी हुई है, एक ऊपर से दूसरे नंबर पे, एक नीचे से दूसरे नंबर पे है। अगर मुंबई आज जीत जाती है तो केकेआर का उतना गणित तो नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन वो सोचने पे मजबूर कर देंगे। केकेआर के साथ दिक्कत क्या, पिछले 5 मैच में जीत हार और फिर जीत, यानी कि वो कहीं ना कहीं रोलर कोस्टर वाली चीज चली आ रही है उनके साथ। तो आज इम्पोर्टेंट ये होगा कि वो लगातार दूसरी जीत अपनी हासिल करे और अपना मोमेंटम बना के रखे। सबसे जरूरी ये है। लेकिन उमेश, मुंबई की टीम अगर हम देखें तो लगभग मान हम लोग ये रहे कि अभी टूर्नामेंट से बाहर हो ही चुकी है एक तरीके से। हालांकि अब देखते हैं कि कोई बड़ा चमत्कार हो जाए ऊपर से तो, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि आज उस इंटेंसिटी के साथ टीम वो मैच खेल पाएगी कि वो किसी का प्लेऑफ का गणित बिगाड़ दे, या फिर वो ये है कि जीत करके कुछ उम्मीदों को बरकरार रखें? क्या ऐसा होगा या मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल भी ये इफेक्ट होता है जब आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, मुंबई के साथ खासतौर पर। तो कैसे इसको देखते हैं आप? दो चीज है, इस तरह की चीजें हमने इंटरनेशनल क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप जो है मेजरली दो दफा देखी हुई है। एक 92 का वर्ल्ड कप में ही पाकिस्तान के साथ हुआ था और 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के साथ हुआ था। कि जब वो बिल्कुल बाहर होने की कगार पे खड़ी थी टीम, उसके बाद वहां से चमत्कार हुए। दूसरे मैच बारिश से कोई मैच धुल गया, वहां से पॉइंट उनके बीच बट गए, ये चीज हुई थी। मुंबई के साथ क्या सीन है, क्योंकि अभी ऐसे कोई चमत्कार जो बारिश वाली बात होती है या वो मौसम वाली बात होती है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी भारत में गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो वो वाली उम्मीद तो मुंबई नहीं करना चाहेगी। दूसरी चीज ये कर सकती है कि ऊपर की टीमें अपने मैच हारती रहे
लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये नजर जरूर होगी कि वो अपने आखिरी मैचों में जीत दर्ज करके एक अच्छी एग्जिट ले सके 5वें या 6ठे नंबर के साथ, क्योंकि जब प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट होती है तो टॉप टेबल में स्पॉट्स के हिसाब से भी अमाउंट मिलता है, तो कहीं ना कहीं नजर होगी कि एक ठीक ठाक अमाउंट सिक्योर करके और 5वें 6ठे नंबर या 7वें नंबर पे एक इज्जतदार एग्जिट वहां से ले सके टूर्नामेंट से। हम्म। अच्छा, कोलकाता के लिए आप कैसे देखते हैं? रोलर कोस्टर की तरह उनकी चीजें आपको क्यों दिख रही हैं? क्योंकि पिछले 5 अगर हम लोग मुकाबलों को देखें तो जीत हार ये जो लय है ये बनाए रखना इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है कोलकाता के लिए? क्योंकि कभी जीतते हैं फिर हार जाते हैं, फिर जीतते हैं हार जाते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है टीम के साथ? सर, उनको एक चीज सोचने की जरूरत है कि उनको ये चीज फिगर आउट करने की जरूरत है कि हर मैच के बाद जिस टीम के साथ आप जीते थे उसमें क्या क्या फैक्टर्स थे, उसमें परफॉर्मेंस आपकी क्या थी, उसमें फेज वाइज आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, 0 से 6 के ओवर में पावर प्ले में कैसी थी, 7 से 15 ओवर मिडिल ओवर्स में कैसी परफॉर्मेंस थी, डेथ ओवर्स में कैसी थी, जिस मैच में आप जीते हैं। तो हम्म। उस परफॉर्मेंस को एनालाइज करो और अगले मैच में ये सोच के उतरे कि हमें इसके आड़े द्वाड़े हमें अपनी परफॉर्मेंस रखनी है, इसके नजदीक के इर्द गिर्द हमें परफॉर्म करना है, तो हम शायद इस मैच में भी लाइन क्रॉस कर जाएंगे यानी जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कोलकाता, या तो वो अपने पिछले मैच के बाद, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैनेजमेंट बैठता नहीं होगा हर मैच में जीत के बाद या हार के बाद। जैसा कि पैट कमिंस हैदराबाद के कप्तान ने एक मैच के बाद कहा था कि जब उनसे पूछा था कि डेनियल विटोरी से आपसे कुछ कहा था कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि जब टीम मैच जीतती है तो मैं बात करता हूँ, और जब हारती है तब डेनियल विटोरी बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम्म। और चंद्रकांत पंडित बहुत एक्सपीरियंस्ड कोच है जिनको केकेआर की कोचिंग मिली हुई है, और एमपी के साथ उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रकांत पंडित नहीं, लेकिन उमेश, इतना ऐसे मतलब वो आपको लगता है सोचते कि बात। आप भले पॉइंट्स टेबल में भले ही आप सेकंड पोजीशन पर होल्ड कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी लय या वो कंटिन्यूटी नहीं है तो फिर तो ये भी हो सकता है कि आप उसमें नीचे भी कहीं खिसक जाएं, या कोई मैच अगर जो तीसरे नंबर की टीम है, चौथे नंबर की टीम है, वो बेहतरीन स्थिति में अगर खेलती है तो आपके परफॉर्मेंस के साथ साथ आपके पॉइंट्स टेबल पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो क्या आपको लगता है कि बड़ा माइन्यूटली इसको देखने की जरूरत है टीम को? बिल्कुल सर, देखने की जरूरत है, क्योंकि हैदराबाद अभी कल ही अपना एक मैच जीती है। हम्म। उसके अलावा वहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स पास में खड़ी है। चेन्नई सुपर किंग्स अपनी दावेदारी अलग ठोकेगी, वो 5वें ही नंबर पे है। अगर वो अगले अपने 2-3 मैच जीत भी जाती है, हम्म। चेन्नई सुपर किंग्स टॉप 4 के लिए लड़ाई में आ जाएगी। हम्म। तो कोलकाता नाइट राइडर्स को ये चीजें ध्यान में रखकर अपनी परफॉर्मेंस करनी होगी कि सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं, अगर हम 1 इंच भी इधर उधर हमारा पैर हिलता है तो पीछे तैयार खड़ा है कोई दूसरा बंदा हमें ओवरटेक करने के लिए। तो कोलकाता नाइट राइडर्स को इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, और बड़ा माइन्यूटली करे तो यहाँ से कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक जाती है और चौथी टीम चेन्नई सुपर किंग्स बन के आ जाती है लखनऊ और हैदराबाद के साथ, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें भी। हम्म। अच्छा, रोहित शर्मा पिछले 2-3 मैच से फॉर्म में नहीं है, क्या मुंबई इंडियंस और उससे पहले टीम इंडिया के लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय इसको आप देख रहे हैं? क्योंकि उस तरीके की परफॉर्मेंस दिख नहीं रही, थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म सा नजर आ रहा है। ऐसा देखा, हाँ, 2-3 मैच से ये बात आपकी जायज है कि रोहित शर्मा की फॉर्म नहीं है, लेकिन ये है कि आज रोहित शर्मा का जिस तरह का स्ट्रक्चर है कि वो अपना दिन जब उनका होता है, तो उनके बारे में कितने बॉलर्स ने कहा, मिचेल मैकलेलन अगर न्यूजीलैंड के लिए खेलते थे, कितने बॉलर्स ने ये कहा कि अगर आप 10-15 बॉल में रोहित शर्मा को आउट नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद फिर रोहित शर्मा अगर अपनी गलती से आउट हो जाए तो ही विकेट मिल सकता है आपको, क्योंकि बॉलर फिर नहीं कर पाता है। तो वो चीज शायद रोहित शर्मा वो 10-15 बॉल अभी पिछले 2-3 मैच में अपनी बढ़िया से टैकल नहीं कर पाए या जो भी है, लेकिन वो रोहित शर्मा हमसे भी बेहतर जानते हैं कि वो क्या करना है उन्हें और कैसी फॉर्म है। और अभी वो मुंबई इंडियंस के लिए लीडिंग रन स्कोरर्स में, प्लस में आज एक नए माइलस्टोन के करीब खड़े हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट। अगर वो आज 54 रन बना लेते हैं तो कोलकाता के खिलाफ आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन हो जाएंगे, डेविड वार्नर को पीछे छोड़ के। ये भी एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन के करीब खड़े हैं रोहित शर्मा। नहीं, लेकिन उमेश, रोहित शर्मा का आउट ऑफ फॉर्म होना टीम इंडिया के लिए भी क्या आपको लगता है थोड़ा सा तो अलार्मिंग है? कम से कम ये अच्छा नहीं है फैंस के लिए, तो मुझे लगता है कम से कम ये अच्छी न्यूज नहीं हो सकती कि वो फॉर्म में नहीं चल रहा है। देखिए सर, अभी वक्त है चीजों को, अभी आईपीएल के 3 मैच बचेंगे, इसके बाद आज 11वां मैच है मुंबई इंडियंस का। उसके अलावा बीच में वक्त है। और दूसरी चीज ये कि इंडिया के लिए रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस अच्छी होगी हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हम श्योरिटी किसी चीज की नहीं होती, वक्त का कुछ नहीं पता। क्योंकि 2022 का जो आप T20 वर्ल्ड कप उठा के देखेंगे ना, उसमें सभी टीमों को कैप्टन उठा ले, तो आकाश चोपड़ा ने एक बात बोली थी कि इस बार का T20 वर्ल्ड कप तो कैप्टन के हिसाब से लग रहा है कि सारे टाइटेनिक के कैप्टन बने हुए हैं। तो वो वाला हिसाब है। तो हम नहीं चाहेंगे कि रोहित शर्मा टाइटैनिक के कैप्टन तो नहीं बनेंगे वर्ल्ड कप में, वो लीड करेंगे फ्रंट से अपनी परफॉर्मेंस के साथ, ये उम्मीद करते हैं। और जल्दी ही फॉर्म में लौटेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा का स्ट्रक्चर हम सब जानते हैं।
ठीक है। उमेश, आप थोड़ा सा पिच और इसके बारे में जरा बताएं, आज की ये जो पिच है ये आपको किस तरीके से नजर आती है और यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी आपको क्या लगता है कि टीम की होनी क्या चाहिए, क्योंकि अब दोनों ही टीमें, अब चूंकि जब मैच खेल रहे हैं तो जीतना तो दोनों ही टीमें चाह रही होंगी, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, थोड़ा पिच के बारे में बताएं, यहाँ पर क्या बेहतर रहेगा। देखिए सर, अगर आप पिच की बात करें तो इस पिच पे अभी तक टोटल 113 आईपीएल मैच हो चुके हैं, जिसमें से 61 दफा वो टीम जीती जिसने बाद में बल्लेबाजी करी है। तो इसका मतलब इससे ये भी जाहिर होता है कि दूसरी पारी में जाते जाते यहाँ पे बल्लेबाजी थोड़ी सी आसान हो जाती है। ड्यू फैक्टर की आप बात कर सकते हैं। हम्म। खैर अभी ड्यू फैक्टर का उतना नहीं होगा मामला, क्योंकि अभी गर्मी है और वहाँ पे ह्यूमिडिटी है। जी। लेकिन फिर भी ये फैक्टर कहीं ना कहीं गेम में आ सकता है सेकंड इनिंग्स के सेकंड हाफ में, यानी कि जब दूसरी पारी के 8-9 ओवर हो चुके होंगे तब ये फैक्टर कहीं ना कहीं अपने असर दिखा सकता है। उसके अलावा पहले बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल रहा है, एक्सेप्ट फ्यू मैचेस, आप कुछ मैचेस को छोड़ दो जो हाई स्कोरिंग रहे हैं। हम्म। उसके अलावा टॉस का भी वही फैक्टर रहा है। अगर आप टॉस की बात कर रहे हैं तो ये टॉस जीतने वाली टीम यहाँ पे 59 बार जीती है और 54 बार टॉस हारने वाली टीम जीती है। तो ये दोनों फैक्टर्स बड़ा जरूरी है याद ध्यान में रखना दोनों टीम को। टॉस जीतकर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आप पहले क्या लेते हैं, क्योंकि अगर पहले बॉलिंग लेते हैं और बाद में चेस करने जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा आसान होगा दूसरी टीम को डोमिनेट करना। हम्म। अच्छा उमेश, अगर मैं ये आपसे जानना चाहूं कि जो गेंदबाजी की यूनिट है वो किस टीम की ज्यादा बेहतर और आपको मजबूत नजर आ रही है, तो एक टीम आप कौन सी ऑप्ट करेंगे और उसके पीछे का कारण भी बताएं कि क्यों आपको लग रहा है कि इस टीम की जो पर्टिकुलर गेंदबाजी है या उनकी जो यूनिट है वो थोड़ी मजबूत स्थिति में है। टीम का गेंदबाजी जो आर्सेनल है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुंबई का थोड़ा सा जसप्रीत बुमराह की वजह से उनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। वहीं आप अगर केकेआर की बात करेंगे तो सुनील नारायण है उनके पास स्पिन में। और पेस में दो नए लड़के हैं, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा। राणा आज के मैच में होंगे कि नहीं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट क्या करता है, क्योंकि उनके ऊपर शायद एक मैच का बैन लगा था। तो कुछ पता नहीं है अभी उनके बारे में, अपडेट कुछ ऐसी है नहीं। वैभव अरोड़ा है। मिचेल स्टार्क फॉर्म में नहीं है, एक्सपीरियंस तो है आपके पास मिचेल स्टार्क के फॉर्म तौर पे, लेकिन उनकी जिस तरह की फॉर्म है वो बहुत अलार्मिंग रही है। तो इसको अगर आप ओवरऑल करोगे, फिर मुंबई की तरफ आप वापिस आ जाए, आकाश मडवाल हैं, गेराल्ड कोएट्जी हैं, बहुत यंगस्टर हैं, दोनों ही यंग लड़के हैं। तो मुंबई के पास यंग और एक्सपीरियंस का मिक्स है। और तो इस हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मैं रीजन का आ ही चुका है इसमें, तो मैं उसको एनालाइज करके आप रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो मुंबई इंडियंस की जो बॉलिंग यूनिट है वो ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। अच्छा, बैलेंस टीम में आपको क्या दिखता है? ये बात ठीक है कि पॉइंट्स टेबल पर हमको परफॉर्मेंस के लिहाज से वो चीजें नहीं दिखती, लेकिन अगर आज दोनों टीमों का आप कंपेयर करें तो किस टीम को आप ज्यादा पॉइंट्स देंगे और किसको आपको लगता है कि आज एज पर रहेगी, थोड़ा सा आज उसकी चांसेस हैं, संभावना है कि वो जीत सकती है मैच। देखिए रिजल्ट्स बेशक एग्जीक्यूट ना कर पाई हो, लेकिन बैलेंस टीम मुंबई इंडियंस की काफी है। हम्म। बैलेंस टीम, बहुत टीमों से ज्यादा बैलेंस टीम मुंबई के पास है। वो रिजल्ट्स नहीं निकाल पाए, उससे वो आपकी प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, लीडरशिप की प्रॉब्लम है। हम्म। नहीं, आप अगर इतने यही खिलाड़ी थे पिछले साल, कितने पर खिलाड़ी बदले हैं। अगर आप इतने टैलेंटेड खिलाड़ियों से, इतने टैलेंटेड लड़कों से आप परफॉर्मेंस नहीं निकल पा रहे, उनसे काम नहीं ले पा रहे हैं, तो देयर इज सम इश्यू इन द मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। यू कांट ब्लेम द इंडिविजुअल्स। बहुत सीधा सा हिसाब है। आप प्लेयर टू प्लेयर ब्लेम नहीं कर सकते किसी को कि आज तिलक वर्मा नहीं चला, आज आकाश मडवाल नहीं चला, या फिर आज टिम डेविड नहीं चला। ये बातें नहीं होनी चाहिए। आपको एज ए यूनिट आना, एज एन यूनिट आगे आना पड़ता है। और बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ लीडर और बीइंग इन द मैनेजमेंट, कोच है मार्क बाउचर, मुझे मार्क बाउचर का रोल बड़ा सस्पिशियस लगा। कर क्या रहे हैं वो? सबसे बड़ा चीज है कि वो सेटअप में है। आपको क्या रोल है आपके पास ऐसा नहीं, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स भी हैं मुंबई नहीं, इंडियंस में, लेकिन सब चीज उमेश है। ये तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने शायद पहले भी आपसे एक बार एक चर्चा में ये सवाल पूछा भी था, ये मुंबई इंडियन जो इतना बेहतरीन परफॉर्म करती रही हर सीजन में, इस बार क्या हुआ? ये टीम स्पिरिट क्यों नहीं है इस टीम के अंदर, या वो चीजें दिख क्यों नहीं रही है जिसके लिए मुंबई इंडियंस जानी जाती है? कुछ तो कहीं ऐसा है जो लैक हो रहा है, या उस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे? क्योंकि टीम यूनिट की तरह कम से कम एक भी मैच मुझे तो ध्यान में नहीं आता कि इस बार मुंबई इंडियंस ने खेला हो। कोई इंडिविजुअल प्लेयर चल जाता है हर बार, अगर जीत भी गए आप मैच तो। सर हाँ, ये बिल्कुल है। हम इस पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, और इसमें मैं पहले जो जवाब देता हूँ उसी को थोड़ा सा और स्ट्रांगली सेकंड या करते हुए, उसी जवाब को एडवोकेट करते हुए एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। मुंबई इंडियंस ने, जब आप क्रिकेट में होता क्या है, जब आप परफॉर्मेंस से ऊपर और मैदान से ऊपर ब्रांड वैल्यू को रखते हैं ना, कि हमें एज अ ब्रांड डेवलप करना, ब्रांड एक पार्ट है क्रिकेट का। जब आप ब्रांड को पहले रख देते हैं कि यार ब्रांड, एज अ ब्रांड हमने एग्जीक्यूट करना है, मॉनेटरी कह लो या 50 चीजें आप उसमें घुसा देते हैं, क्रिकेट कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा होता। तो मुंबई इंडियंस ने इस दफा वो किया है। मार्क बाउचर की जो मैंने बात बोली, मार्क बाउचर का रोल मेरे समझ से बाहर है। आपके पास दो इतने शानदार टैलेंटेड लोग डगआउट में बैठे हैं, आप उनसे काम नहीं ले पा रहे हैं। लसित मलिंगा, कैरन पोलार्ड, जी। जो बंदा इस उम्र में भी दूसरी लीगों में जाके छक्के मार रहा है, वो
वो बैटिंग कोच है आपका और आप उससे काम नहीं ले पा रहे हैं, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर मैनेजमेंट। जब मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने पैसे को, ब्रांड वैल्यू को और इन सब चीजों को क्रिकेट से ऊपर रखा, तो क्रिकेट का उनकी बेड़ा गर्क हुआ, ये यकीन है। हम्म। अच्छा ठीक है उमेश, लेकिन अगर आज के इस मैच को देखें तो आपको क्या लगता है कि आज का ये मैच क्या इस सिचुएशन में है कि मुंबई इंडियंस कम से कम कोशिश ये कर ले, या एक टीम स्पिरिट वो दिख जाए? क्योंकि इतनी सारी बातें जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो फिर ये लगता है कि क्या आज का वो मुकाबला उस इंटेंसिटी के साथ मुंबई इंडियंस आपको लगता है कि खेल पाएगी, या यहां पर थोड़ा सा एज आपको लगता है कि केकेआर का रहेगा? अगर सर आप मुझसे उस एंगल से पूछना चाह रहे हैं कि टीम स्पिरिट दिखेगी या यूनिट दिखेगी जी, हार मतलब जीत के लिए, तो मैं एक बात बता दूं, जिस वक्त टीम जीती थी उस वक्त इनमें टीम स्पिरिट और यूनिट नहीं दिख रही थी। ठीक है, तो अब तो हारी हुई टीम और टेबल के नीचे हुई लगी टीम में आप यूनिटी ढूंढ पाए, तो ये तो फिर हम लोगों की गलती होगी कि हम लोग ऐसी कोशिश भी कर रहे हैं ढूंढने की। तो दूसरी चीज ये है, उस हिसाब से आप देखें तो केकेआर का मुझे ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है मामला, एज लेती हुई केकेआर नजर आ रही है मुझे, क्योंकि उनके पास बैटिंग और वो टीम यूनिट की तरह खेल सकते हैं। वो हार में भी टीम यूनिट की तरह रहे थे, जीत में भी टीम यूनिट की तरह ही रहे थे। तो केकेआर कहीं ना कहीं एज लेती हुई दिख रही है इस मामले में। हम्म। अच्छा, फोकस में गेंदबाज या बल्लेबाज आपको क्या लगता है आज के मैच में कौन से रहने वाले हैं? ठीक है, अब टीम स्पिरिट की तरह नहीं भी खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों टीमों से अगर आप देखें तो क्या लग रहा है कि कौन से एक दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो बड़ा चर्चित हो सकते हैं, या जिन पर आज फोकस होगा, या जिनसे आप उम्मीद करते हो उमेश? मुंबई इंडियंस के लिए अभी थोड़ा सा फॉर्म में नहीं, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा एक फोकस में रहेंगे, उन पर नजर रहेगी सबकी कि वो कैसी बल्लेबाजी करते हैं, उनकी फॉर्म क्या रहती है। उसके अलावा तिलक वर्मा है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में है अभी फिलहाल में। नीचे मिडिल ऑर्डर में आप जाएंगे, टिम डेविड है, ठीक है, और हार्दिक पांड्या से अच्छे प्लेयर है नो डाउट, लेकिन वो जो उनसे एक्सपेक्टेशन रही है वो इस बार शायद उतना नहीं रहे। लेकिन हार्दिक पांड्या से भी एक उम्मीद रहेगी कि वो बैटिंग में कुछ परफॉर्म कर पाए। बॉलिंग में तो उम्मीद करना बेकार है अभी हार्दिक पांड्या से कि वो कुछ कर पाएंगे। उसके अलावा बॉलर्स में आप देखें, मुंबई के पास बुमराह वगैरह हैं, एक्सपीरियंस जो बात कर चुके हैं हम। अब आते हैं केकेआर की बैटिंग की, अगर आप बात करें, फिल सॉल्ट और सुनील नारायण बहुत शानदार फॉर्म में उनका ओपनिंग पेयर। उसके बाद आपके पास आंद्रे रसल है, और फिर और भी बल्लेबाज हैं आपके पास, और भी कई नाम है। फिल सॉल्ट, सुनील नारायण के बाद बैटिंग ऑर्डर जब आप क्रॉस करेंगे, आंद्रे रसल है, श्रेयस अय्यर खुद कप्तान आते हैं। तो केकेआर के पास थोड़ा सा मजबूत है ऊपर का टॉप मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर। बिल्कुल, लेकिन उमेश अगर आप प्लेऑफ में, अगर हम या पॉइंट्स टेबल में हमको दिख रहा है आप 9वें नंबर पर हैं, और अगर आज का ये मैच आप जीतते हैं या किसी को ज्यादा अंतर से हरा देते हैं, तो इसका इंपैक्ट ज्यादा किस पर पड़ता हुआ दिख रहे हैं अगर हम लोग टॉप टेबल को देखें तो? तो देखें, इस पे मुंबई हार जाए कोई उतना इम्पैक्ट तो अब नजर आ नहीं रहा, क्योंकि वो पहले नीचे लगे हुए हैं, आप उनका और कितना नुकसान कर लोगे, क्योंकि वो अपना ही नुकसान खुद बहुत कर चुके हैं। दूसरी चीज ये है कि केकेआर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर होगा, इस हार का नुकसान होगा। अगर आज केकेआर हारती है और कल के आने वाले कुछ मैचों में जो तीसरे और चौथे नंबर पर लगी हुई टीमें हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो केकेआर के लिए आज की हार थोड़ी सी इम्पैक्टफुल रहेगी, वो इम्पैक्ट बहुत डालेगी उनके ऊपर। तो केकेआर को ज्यादा प्रेशर होगा आज के मुकाबले में और मुंबई के मुकाबले में। अच्छा उमेश, मेरा आखिरी सवाल, आज टारगेट कितना आपको लगता है इस ग्राउंड के हिसाब से? आपको क्या लगता है कि इतना कम से कम मिनिमम तो बनाना ही आपको होगा अगर आप चाहते हैं कि आप इस मैच को जीतें? देखिए सर, एवरेज स्कोर की अगर आप बात करें तो इस मैदान पे अभी तक 170 का रहा है फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज टीम टोटल। लेकिन अगर आप बात करें कि डिफेंड कितना किया जा सकता है, तो करीबन 190 से 200 के बीच में एक टीम को बनाना पड़ेगा जो पहले बैटिंग करेगी, तब कहीं जाके वो दूसरी टीम पे प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। फिर वही बात आ जाती है, अगर रोहित शर्मा अपनी पे आ जाएगा तो फिर उसको आप 220 दे दो निकाल के, वो 220 निकाल के ले जाएगा। तो लेकिन वो एक अलग चीज है, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन जनरली आप बात करें तो 190 से 20 और 200 के बीच का टारगेट बहुत अच्छा रहेगा, आप डिफेंड करने के लिए जा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम एक्सपर्ट कमेंट के लिए। हालांकि आप देखते हैं कि आज का जो मुकाबला है वो किस प्रकार का रहता है, क्योंकि मुंबई, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, पॉइंट्स टेबल पर आप देख रहे हैं कि वो भी 9वें पायदान पर है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आज मुंबई ये मैच जीत जाती है तो ऊपर जो पॉइंट्स टेबल है वहां पर जरूर इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और मैच है तो इंटरेस्टिंग होगा ही, देखते ही हैं कि आज के मैच में क्या होता है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।